नम्र और दीन ये शब्द तो प्राचीन समय में अच्छी बातें नहीं थी, क्योंकि कोई नम्र और दीन का आदर नहीं करता था। अगर कोई नम्र और दीन है तो बेकार थे, असफल थे। यानी आक्रामक होना था, यानी जानते हैं दूसरों पर अग्रसर होना था, यानी आगे आकर बड़ी जोर से चिल्लाना था, अपने हाथ उठाना था, लात मारना था और कुछ करना था कि काम करवा ले, और सब कुछ इसी तरह से होता था। नम्रता और दीन तरीका नहीं था, नम्र को कमजोर समझते थे। फिर भी बाइबल कहती मूसा सब मनुष्यों में दीन था। उसने 30 लाख लोगों को मिस्री बंधन में से बाहर निकाला, उन्हें सुपर पावर से छुड़ाया और लाल समुंदर पार किया, और उनकी मदद की प्रतिज्ञा के देश में आए, उन्हें पूरी तरह छुड़ाया। देखिए, नम्रता नम्रता या दीनता कमजोरी नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में इसमें बहुत बल है। परमेश्वर के मूल्य बिल्कुल अलग हैं। यीशु ने कहा मैं नम्र और दीन हूं, मतलब नम्र। दीन का अर्थ नम्र भी होता है। और उसने कहा आकर मुझसे सीखो। क्यों? नम्र और दीन होना सीख ले। उस परंपरा में, उस समाज में जो नम्र और दीन का आदर नहीं करते थे, यीशु ने कहा आकर मेरा जुआ उठाओ और मुझसे सीखो। और जुआ बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए दो बैलों पर इसे रखते हैं, जैसे हल चलाने के लिए खेत में उनका उपयोग करते हैं। कहा जाता है कि नए बैल को पुराने बैल के साथ में जोड़ते हैं, क्योंकि नए को पता नहीं कहाँ जाए और क्या करे। जो पुराना है कई साल से इसे कर रहा है, तो नए को पुराने के साथ में रखते हैं, तो नए को सोचना नहीं पड़ता है, बस उसे पुराने के साथ में चलना पड़ता है, चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर उनके पास मुंह होता तो वो कहते कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे अच्छी मदद मिली है, मुझे चिंता नहीं करना है कहाँ जाना है, क्या करना है, इसे कितनी बार करना है। ये पुराना बैल सब कुछ जानता है और कुछ नहीं करना है, बस पुराने बैल के साथ में चलना है। और फिर कुछ समय बाद अपने आप ये पुराने के जैसे हो जाता है, ये अनुभवी हो जाता है और वो अपना काम सिद्ध रूप में करता है। यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मैं अनुभवी हूँ। मैं आपको बताऊं, यीशु ने कहा आओ, अगर जयवंत होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, अपने जीवन को अलग स्तर पर जीना चाहते हो, आओ मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हो। मुझसे ये गुण तुम सीख लो। ये नम्र जो शब्द है, आप कई बार इसका अनुवाद पा सकते हैं। कुछ अनुवादों में इस तरह से लिखा है कि ये तो नम्रता है। मैं तो नम्रता से भरा हूँ और दीनता से भरा हूँ, और इसे सीख लो, क्योंकि यही तो तुम्हें ऊपर उठाएगा, यही तो तुम्हें सफलता देगा। तो दाऊद यही तो कह रहा है कि परमेश्वर के साथ की उसकी संगति में, प्रभु वचन पर मनन करते हुए वचन के साथ की संगति में, किसी तरह से परमेश्वर ने उसके हृदय में ये उंडेल दिया है, नम्रता का ये गुण दिया है। ऐसा कुछ जो उसे महान विजय देती है, ऐसा कुछ जो कि उसके हृदय को बड़े अगवे होने को तैयार करती है। एक अच्छा अगवा होने के लिए उसे केवल साहसी व्यक्ति नहीं होना है, सकारात्मक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो गोलियत को हरा दे, उसके सामने खड़े रहे, उसकी चुनौतियों के सामने। आप में कुछ और विशेषताएं भी होनी चाहिए। मैं और भी दूसरे साहस के बारे में, हियाव के बारे में, बड़ी सोच के बारे में भी बताऊंगा आने वाले दिनों में, कैसे हमारे हृदय में परमेश्वर ये रखते हैं और हमें महानता के लिए तैयार करते हैं। लेकिन महानता केवल इसी बारे में नहीं है, लेकिन ये दीनता के बारे में भी है जो उस व्यक्ति में आए। आप उसे सामर्थ नहीं देना चाहते हैं किसी व्यक्ति के हाथों में कि उसे बड़ा बनाए, जबकि वो ऐसा व्यक्ति नहीं कि खुद पर नियंत्रण करे। अगर आप उसे दबाने के लिए एक बटन दे जो पूरी दुनिया को नाश कर सकता है, आप सावधान रहिए कि आप इसे किसे देते हैं। अगर ऐसे मनुष्य को बहुत सी सामर्थ दे दे, आपको सावधान रहना है कि उसका दिमाग ठीक है, मानसिक रूप में सही है, भावनात्मक रूप में सही है और सभी तरीके से बिल्कुल सही है। वो केवल इसलिए बटन नहीं दबाता है कि उसे दाल अच्छी नहीं लगी थी और उसे गुस्सा आ गया। और कुछ लोग इसे करते हैं बेकार के ऐसे कारणों के लिए, क्योंकि उनका किसी भी बात पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। वो सब उड़ा देते, बस सब कुछ नाश करते हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा आया। फिर उन्हें खेद होता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है, सब कुछ चला जाता है। तो आप उस व्यक्ति को जितनी सामर्थ देंगे, उतना ज़्यादा चाहते हैं कि वो व्यक्ति नम्र बना रहे। नम्रता ही उस व्यक्ति को बड़ा बनाती है। तो महान लोगों में नम्रता होती है। यीशु
यीशु ने डरा दिया होता हर एक नास्तिक और एग्नोस्टिक को अपने समय में। यीशु शायद हर एक फरीसी को नाश कर सकते थे जो उसके विरुद्ध में आए। रोमी उन सारे रोमी सिपाहियों को नाश कर सकते थे जिन्होंने उसे क्रूस पे चढ़ाया। हर कोई जिसने उसका मजाक उड़ाया और जैसे वो क्रूस पर था उसका मजाक उड़ाया, यीशु ये कर सकते थे। उसमें इतनी सामर्थ्य, उसने मुर्दे को जिलाया, वो पानी पर चले, 5 रोटी 2 मछलियों से 5,000 को भोजन दिया। लोग यही सोच रहे थे इसका उपयोग ये क्यों नहीं कर रहा है। वो सब लोग ये कह रहे थे कि अगर उनके पास ये सामर्थ होती तो बस एक पल में उसका उपयोग कर देते, पहली कील ठोकी जाने के पहले ही। वो तो स्वर्ग से आग बरसा सकते थे। एक बार चेलों ने कहा वो स्वर्ग से आग बरसाना चाहते थे। याद है वो सामरिया से आ रहे थे और सामरी और यहूदियों की प्राचीन समस्या थी। वो वहाँ रात भर रुकना चाहते थे। उन्होंने जाकर होटल के रूम में पूछा, उन्होंने कहा यहाँ से चले जाओ, आपको हमारे शहर के बीच में अनुमति नहीं है। और वो बहुत क्रोधित हुए। शायद एक दूसरे से कह रहे होंगे, क्या तुम्हें पता नहीं ये कौन है, ये तो पानी पर चला था, पानी को दाखरस में बदला। जानते हैं ये ऐसे कैसे कह सकते हैं, हमें कुछ सामर्थ दिखानी होगी। तो यीशु से कहा, चलिए एलिया जैसे आग बरसाते हैं कि इस पूरे नगर को जला दे सामरी लोगों के। ये बड़ा पाठ सीख ले। यीशु ने कहा, ये कौन सी आत्मा है, मतलब ये लोग किस तरह के प्रेरित होंगे। लेकिन उस तरह के प्रेरित होने के बजाय इनमें से ज़्यादातर लोग तो यीशु के लिए शहीद होकर मर गए, अपनी जान भी दे दी, क्योंकि यीशु ने सच में उन्हें बहुत ही महान बनाया। वैसे महान लोग थे जिन्होंने संसार को हिलाया और परमेश्वर के लिए जिए और लोगों के जीवन में फ़र्क लेकर आए, सकारात्मक रूप में बड़े थे, सांसारिक तरीके से नहीं। तो यीशु में सबसे महान सामर्थ थी, लेकिन फिर भी उसमें सबसे महान नम्रता थी और दीनता थी। उसके बारे में उसने कहा, आकर मुझसे सीखो। उससे क्यों सीखे, क्योंकि वही तो महानता के लिए मार्ग है। और दाऊद ने कहा, तेरी नम्रता ने मुझे बड़ा किया है। पर नम्रता को इस तरह से समझना चाहिए, इसके अनुसार। चलिए मैं बताता हूं। यहां पहला शमूएल चलिए देखते हैं। पहला शमूएल अध्याय 24। मैं दिखाना चाहता हूं दाऊद के बारे में कुछ, जहां आप देख सकते हैं कैसे, आप देख सकते हैं इस व्यक्ति के पास कैसा हृदय था, दूसरों से बिल्कुल अलग था। आपने देखा जब वो गोलियत से लड़ने गया उसमें कैसा हृदय था। सब में तो डर का हृदय था, अविश्वास का, साहस नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति में साहस का हृदय था। प्रभु पर विश्वास किया, महान बातों के लिए विश्वास किया कि एक दानव एक पत्थर से मारा जा सकता है। अच्छा है, पर दूसरा पहलू देखिए, उसके हृदय की दया। पहला शमूएल अध्याय 24 में, मैं पूरा अध्याय पढ़ना नहीं चाहता, वचन 15 से पढ़ना चाहता हूं, लेकिन इस कहानी को पहले बता दूं, क्योंकि ऐसे लोग होंगे जो इस कहानी को नहीं जानते हैं। शायद सभी लोग दाऊद और गोलियत को जानते हैं। मैं हैरान हो जाता हूं कि संसार बाइबल के बारे में कितना जानता है। जब भी आप खबरों में सुनते हैं कि एक अच्छा सामरी था और ये सारी बातें, तो मैं कहूँगा ये अच्छी बात है, आप बाइबल जानते हैं। लेकिन बात तो ये है, पहला शमूएल अध्याय 24 में हम इस कहानी में देखते हैं जहां दाऊद भाग रहा था और शाऊल पीछा कर रहा था। जानते उसने गोलियत को मारा तो स्त्रियों ने गाया, दाऊद ने मारा, मतलब शाऊल ने 1000 को मारा तो दाऊद ने 10,000 को मारा। इससे बहुत जलन आई और साथ ही भविष्यवक्ता शमूएल ने घोषित किया शाऊल के सामने कि उसका राज्य बना नहीं रहेगा। परमेश्वर ने अपने हृदय का सा व्यक्ति चुन लिया है जो कि दाऊद है, और वही राज्य करेगा। क्योंकि शाऊल ने आज्ञा भंग की और प्रभु का जैसे आदर करना था नहीं किया, तो शाऊल बहुत ही असुरक्षित हो गया, क्योंकि उसकी सामर्थ जाने वाली थी और उसका राज्य भी जाने वाला था। तो उसने दाऊद को मारने की कोशिश की, 1-2 बार कोशिश की, अपना भाला भी मारा, लेकिन काम नहीं किया। अब दाऊद भाग रहा था और शाऊल पीछा कर रहा था। और फिर ऐसा समय आता है जब शाऊल गुफा में था। पहले 14 वचनों में आप पढ़िए, शाऊल गुफा में जाता है हल्का होने के लिए, शायद बाथरूम के लिए गया होगा। ऐसे ही वो वहाँ जाता है
नहीं जानता कि दाऊद और उसके लोग वहां छिपे हैं। दाऊद और उसके लोग वहां पर थे और उन लोगों ने दाऊद से कहा, देखो हम काफी समय से भाग रहे हैं, चलो इसे खत्म करते हैं। यहाँ पर ये पुरुष है, ये बैठे हुए बत्तख जैसे है, परमेश्वर ने इसे तुम्हारे हाथ कर दिया। यही शब्द उन्होंने कहा। परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हाथ में सौंपेगा, तो उसने ये कर दिया है। मूर्ख बनकर इस मौके को मत खोना। जैसे चाहे वैसे कर, इसके दोनों हाथ दोनों पैर काटना है तो ठीक है, काट दे। मारना है मार दे, कुछ न कुछ कर, इसे खत्म कर दे और ये भागना रोक दे, तो खुद को राजा बना ले। पर दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने उन्हें भी रोका था। उसने उन्हें शांत किया, कहा कोई इस पर हाथ नहीं उठाएगा, कोई इसे कुछ नहीं करेगा। वो जाता है और वो शॉल जो कि शाऊल के कंधे पर थी, उस शॉल का छोटा हिस्सा काट लेता है और सबूत के रूप में रखता है। जब शाऊल बाहर आता है तो उससे बाहर मिलता है और उससे कहता है, वो उसके सामने झुकता है क्योंकि वो राजा था, और कहा तुम दूसरों पर क्यों भरोसा करते हो। यानी बड़े लोगों के साथ में ऐसे बहुत से चापलूस लोग हमेशा होते हैं, वो उन्हें गलत जानकारी देते हैं। यानी कोई शाऊल को गलत जानकारी दे रहा था, कह रहा था कि दाऊद जानते हो तुम्हारे विरुद्ध में है, वो ये करेगा, तुम्हें मार देगा, ये सारी बातें बताने लगे। इस तरह से ये सारी बातें वहां उभरी थी। दूसरे लोगों पर क्यों विश्वास करते हो जो मेरे बारे में गलत कहते हैं। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मैं तुम्हें कुछ मिनटों पहले मार सकता था। परमेश्वर ने तुम्हें मेरे हाथों में सौंपा था, तुम मेरी दया पर थे, मैं तुम्हें वहीं पर खत्म कर सकता था। देखो मैंने क्या किया, तुम्हारी शाल का हिस्सा काटा, पर तुम्हारी हानि नहीं की। और जब वो ये सब कुछ कह चुका अध्याय 24 में, तो चलिए यहाँ वचन 16 से आगे पढ़ते हैं और अंत तक इसे पढ़ते हैं। जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका, यानी दाऊद ने ये सब कहने के बाद कि वो उसे मार सकता था लेकिन उसने उसे नहीं मारा, और ये उसका सबूत है। यानी शाऊल से दाऊद ने ये सब कुछ कहने के बाद तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? और शाऊल चिल्ला कर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, तूने मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की, और तूने आज ये प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे घात न किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए आज तूने जो मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। जो आज तूने मेरे साथ किया, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे, कहता है। तो शाऊल उस व्यवहार के लिए पश्चाताप करता है, क्योंकि उसने जाना कि ये तो मुझे मार सकता था, लेकिन देखो ये कैसा मनुष्य है, और वो बहुत प्रभावित होता है। वो रोता है और उसे आशीष देता है, और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा, और इस्राएल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा, तेरे हाथ में। शाऊल देख सका कि दाऊद में राजा होने की बात है। शाऊल देख सका कि ये व्यक्ति, ये आदमी, ये तो छोटा है, ये नौजवान है, अनुभव नहीं है, केवल चरवाहा लड़का है, पर ये राजा होने के योग्य है क्योंकि इसके पास ऐसा हृदय है, एक अच्छा हृदय, धार्मिकता का हृदय, न्यायी हृदय जो सही काम करता है। इस तरह के मनुष्य को राज्य करना चाहिए कहीं पर भी। अच्छा मनुष्य जिसमें धार्मिकता है कि सही काम करे, वो कहता है कि ये तो राजा है, लेकिन ये इसमें वो नम्रता है। यीशु ने कहा कि मैं तो नम्र और दीन हूँ। ये नम्र शब्द तो नम्रता है, और वो यहाँ पर दाऊद में ये गुण देखता है कि उसमें ये नम्रता है, उसके पास रोक है, उसके पास अनुशासन है, वो खुद पर अच्छे से नियंत्रण करता है, इसके पास अच्छी अगुवाई है, इसमें नम्रता है, ये बहुत ही नम्र है। ये राजा का आदर करता है, इतना कि उसके सामने फर्श पर दंडवत करता है। राजा के सामने वो इसमें राजा के गुणों को देखता है, और इसका हृदय तो बिल्कुल अलग है। उसने पिछली बार इसे देखा था कि इसके पास अलग हृदय है जब गोलियत के विरुद्ध में गया था। इसमें साहसी हृदय है, हिम्मत वाला, धैर्य का हृदय, जो किसी से नहीं डरता है। यह अच्छा है,
लेकिन इसके हृदय का ये जो पहलू है ये भी महत्वपूर्ण है। इस तरह का हृदय महत्वपूर्ण है। केवल इसे साहसी और हिम्मत वाला ही नहीं होना है, वो सब, और इसी के साथ धर्मी होना, अच्छा होना है, दयालु, नम्र हृदय का। और ये सब दाऊद में था। राजा होने के लिए कितनी बड़ी विशेषता। अब ये व्यक्ति, हालांकि ये तो केवल एक चरवाहा है जिसके पास केवल कुछ भेड़ें थी, लेकिन इस व्यक्ति में ऐसे गुण थे जो महानता के लिए बहुत जरूरी है। महानता के लिए जो भी चाहिए था सब इसमें था। तो शाऊल कहता है, तू राजा बनेगा और तेरा राज्य स्थापित होगा। फिर वचन 21 में कहता है, अब मुझसे यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे बाद नष्ट न करूंगा और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा न डालूंगा। दाऊद ने शाऊल से ऐसी शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। तो वो उससे वादा लेता है कि दाऊद उसका नाम नहीं मिटाएगा और उसका वंश भी मिटाया नहीं जाएगा। जानते हैं इसके बाद शाऊल और उसका बेटा योनातान युद्ध में मरते हैं और उसका परिवार सब नाश हो जाते हैं। और योनातान का बेटा जो शाऊल का पोता था, वो छोटा लड़का था, उसे एक स्त्री लेकर जा रही थी, जैसे जान बचाकर भाग रही थी। तो बच्चा गिर गया और जीवन भर के लिए लंगड़ा हो गया। वो उसे लेकर गई दूर गांव में, उसकी परवरिश की। और दाऊद जैसे राजा बना, यानी जैसे ही वो राजा बना, देखिए उसके पास कैसा हृदय था। उसने लोगों को बुलाया और पूरे देश में ये बात फैलाई कि हर जगह जाकर खोजे कि क्या शाऊल के घराने से कोई बाकी है, शाऊल के घराने से। तो वो खोजने लगे और उन्होंने पाया कि एक लड़का है जिसका नाम है मपीबोशेत। लंगड़ा है, चल नहीं सकता, अपनी जमीन, अपनी संपत्ति, अपना औहदा सब कुछ खो बैठा, कंगाल जैसे जी रहा था। वो आकर दाऊद को बताते हैं तो वो वहां मपीबोशेत को लेकर आने की आज्ञा देता है। मपीबोशेत सोचता है, मेरे प्रभु, मैं तो मर जाऊंगा, मैं अकेला बचा हूं, वो मुझे मार देगा। क्योंकि उन दिनों में नया राजा नाश करता था उन सभी लोगों को जो पुराने राजा के वंश थे, ताकि वो राज्य का दावा करने के लिए वापस ना आए। तो नाश करते थे, ढूंढ ढूंढ के मार देते थे उन दिनों में। तो उसने सोचा, खोजने वाली टीम आई है, ये मुझे ले जाएंगे। वो आकर शाऊल के सामने दंडवत करके कहता है, मैं एक छोटे कुत्ते जैसा हूं, कहता है, मैं कुछ नहीं। वो सामने खुद को नम्र करता है, रोता है, क्योंकि डरता है शायद वो उसे मार देगा। दाऊद ने कहा, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं लेकर आया, लेकिन तुम्हें इसलिए लाया क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की थी तुम्हारे दादा से और तुम्हारे पिता से, मेरे मित्र से। मैंने वादा किया था कि तुम्हारे परिवार की हानि नहीं करूंगा। मैं ढूंढ रहा था कि जो भी होगा मैं उसके लिए भलाई करूंगा, भलाई करने के लिए हर जगह खोज रहा था। मैंने तुम्हें लाया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मेरी मेज से हर रोज खाओगे, ये कहा। राजा के पोते के रूप में तुम मेरी मेज पर से खाओगे। और उस दिन से मपीबोशेत राजा की मेज पर से भोजन करता था। अब दाऊद के इस नम्र हृदय को यहां पर देखिए। ऐसा हृदय जो क्षमा करता है, ऐसा हृदय जो करुणामय है, ऐसा हृदय जो दया करता है, और साथ ही ऐसा हृदय जो योग्य है कि राजा बने, एक महान राजा। कोई आश्चर्य नहीं कि वो दीर्घायु तक जिया, और जब वो बूढ़ा हुआ तो वो धन और आदर से भरा था, बाइबल कहती है, एक बूढ़े के रूप में। धन और आदर कोई समस्या नहीं, क्योंकि जब हृदय सही होता है तो वो सब कुछ आते हैं। अगर हृदय अच्छा नहीं तो वो सारी चीजें हानि लेकर आती है। सच में सामर्थ हानिकारक हो सकती है, धन हानिकारक हो सकता है, बाइबल यही तो सिखाती है। देखिए, जब हृदय अच्छा होता है, देखिए एक बार संपन्नता पर मैं प्रचार कर रहा था, अगर संपन्नता सिखाएंगे तो लोग बिगड़ जाएंगे, बस पवित्रता रखिए। मैंने कहा, नहीं, ये उस तरह की संपन्नता नहीं जो मैं प्रचार करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रार्थना करूंगा और आप अपनी जेब में हाथ डालिए और आप पाएंगे 1,00,000 रुपए। उस तरह की संपन्नता नहीं, वो आपकी हानि पहुंचाएगी। अगर मैं प्रार्थना करके उत्पन्न करूं आपकी जेब में लाखों रुपए, मैं शर्त लगा सकता हूं आप में से कुछ लोग आज पार्टी करेंगे उन पैसों से। आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़ा ज्यादा पैसा कमाते हैं, जब थोड़ा ज्यादा पैसा आता है तो उनका दिमाग पागल हो जाता है। मैं एक स्कूल में पढ़ता था जहां पर बगल में प्रेस थी, एक बहुत बड़ी प्रेस थी,
उन दिनों में बहुत से लोग काम करते थे, लगभग 100 लोग, और महीने की पहली तारीख को वो तनख्वाह देते थे और उस दिन बहुत सी स्त्रियां फाटक पर खड़ी रहती थी। मैं रिक्शा से जाता था, छोटा लड़का था, मैं नहीं समझ सकता था कि क्या हो रहा है। मैंने इसे हर महीने होते देखा था। महीने की पहली तारीख को मैं रिक्शे वाले से पूछता था। मैंने पूछा, ये क्या है? हर महीने की पहली तारीख को सारी स्त्रियां खड़ी रहती हैं। उसने कहा, ये दूसरी पत्नियां हैं यहाँ काम करने वाले इन लोगों की। उन्हें तनख्वाह के पैसे चाहिए, इसके पहले कि पहली पत्नी को पैसे मिले तो वो प्रेस में आकर पैसे ले लेती हैं। उन दिनों में मुझे पता नहीं था कि उन लोगों की दूसरी पत्नी है। मैं बहुत छोटा था और रिक्शे वाले ने मुझे इस पर यह पाठ सिखाया। मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा, मेरे प्रभु, ये क्या? ये लोग धनी नहीं हैं, जैसे तैसे थोड़ा कमा रहे हैं, खाकर जी सकते हैं। ये तो बहुत ही कम तनख्वाह कमाते हैं। ये धनी लोग नहीं हैं, जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर इनकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ जाए, इनका पैसा थोड़ा बढ़ जाए, तो दिमाग हजारों दिशाओं में भागने लगता है। आज मैं कहां पर पार्टी करूं? कुछ लोगों में ऐसा मन होता है। कितने लोग सोचते हैं ऐसे हाथों में पैसा देना बहुत खतरनाक है। अगर आप उनके हाथों में पैसे देंगे तो वो जाकर खुद को ऐसे ही नाश कर देंगे पैसों से। उनके लिए पैसा बुरा हो सकता है। हम उस तरह की संपन्नता नहीं सिखाते। ऐसी संपन्नता जो बाइबल सिखाती है, ये तो हृदय की संपन्नता के बारे में है। इसलिए जैसे तुम्हारी आत्मा उन्नति करती है, तुम उन्नति करते जाओ। ये हृदय की संपन्नता है। जब हृदय संपन्न होता है, अब हृदय तैयार है कि महानता को संभाल सके। अब हृदय तैयार हो गया है कि भलाई को संभाले। अब हृदय तैयार हो चुका है सफलता को संभाले। हृदय तैयार है कि धन को संभाले। हृदय तैयार है कि उन सारी बातों को संभाले जो प्रभु उनके हाथों में देता है। तो जब ज्यादा आता है तो आप सोचते हैं कि और कितनी भलाई कर सकता हूं, और ये नहीं सोचता कि जब कोई नहीं देखता तो मैं कहां पर मजे करूं। मैंने उनसे कहा, इस तरह की शिक्षा से भाई लोग और ज्यादा पवित्र बनेंगे उस समय तक जबकि संपन्न हो। हम उन्हें उस मार्ग से ले जाते हैं जहां वो ज्यादा पवित्र होंगे, संपन्न होने के बहुत पहले ही। क्योंकि परमेश्वर इस तरह का उपयोग करते हैं। परमेश्वर उपयोग करते अपने वचन का और लोगों के हृदय में इसे भेजते हैं और हृदय तैयार करते हैं और इसे सफलता के लिए फिट करते हैं और महानता के लिए फिट बनाते हैं। विश्वास ऐसे ही काम करता है। यही विश्वास का जीवन है। विश्वास का जीवन क्या है? विश्वास का जीवन यह है कि वचन आता है और आपके भविष्य को आकार देता है। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आता है, आप महानता के लिए तैयार होते हैं। आपको बड़ा दर्शन दिया जाता है, आपको साहस दिया जाता है, हिम्मत दी जाती है, आपको दिया जाता है वो सारा भरोसा जो चाहिए। आपको वो नम्रता और वो दीनता दी जाती और कोमल हृदय दिया जाता है। आपको ये सारी चीजें दी जाती हैं जो स्वयं परमेश्वर के पास है, ताकि विश्वास से मसीह हमारे हृदय में वास करे। इसका यही अर्थ है। आपकी प्रार्थना हो कि विश्वास से मसीह हमारे हृदय में वास करे। जब ऐसा होता है तो आप देखेंगे विश्वास लोगों के हृदय में काम करता है। यही विश्वास से जीना है और वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए महान काम करेंगे। और इस तरह की जो महानता है वो यहाँ के हर एक व्यक्ति के लिए है। परमेश्वर हम सब के लिए इसी तरह की महानता चाहते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में ये कर सकते हैं। आप जहां भी हैं, परमेश्वर आपको वहां से चुन सकते हैं, आप चाहे जहां भी हो। और परमेश्वर अपने वचन को भेज सकते हैं और बनाए और आपके जीवन को आकार दे, आपके भविष्य को परमेश्वर के वचन से, और आपको उस दिशा में लेकर जाए और आपको बड़ी विजय दे, ताकि आप अपने लिए नहीं जिएंगे लेकिन अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करेंगे। और विश्वास इसी के बारे में है। विश्वास इस बारे में नहीं कि जो हम हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करें, लेकिन इस बारे में है कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या चाहते हैं। क्योंकि आप और मैं यहाँ पर परमेश्वर के लिए हैं कि वही करे जो परमेश्वर चाहते हैं, हमारे लिए नहीं। आमेन। आइए हम सब खड़े हो जाए, अगले हफ्ते इसे आगे देखेंगे। आइए अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो आज हमने यह सुने हैं। पिता, हमने जाना है केवल आपकी नम्रता ही हमें महान बनाती है। आपका हृदय हमें महानता की ओर ले जा सकता है। हमें आपका हृदय चाहिए, आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी कोमलता, आपका साहस, आपका भरोसा, आपका हियाव, आपका विश्वास। परमेश्वर, आज हम अपना हृदय खोलते हैं
कि परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में ये सारे काम करे कि परमेश्वर का वचन लोगों के हृदय में उतर आए। जैसे लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वचन पर मनन करते हैं कि वचन के सुनने से विश्वास आएगा। विश्वास आएगा कि हर एक परिस्थिति, हर एक चुनौती जिनका सामना करते हैं, कि ये आशीष पाए और बहुतों के लिए आशीष हो जाए और इनके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य पूरे करें। आपने हमें महानता के लिए बनाया है। आप हमसे महानता चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति विश्वास से उस महानता के लिए उभर कर खड़ा हो जाए और इसी तरह से इस संसार में जीते जाएं और अपना जीवन इस तरह से जिए, आपके लिए सारे कामों को पूरा करते जाए। हम सबको आशीष देते हैं। आपका वचन इन सभी के हृदय में हमेशा बने रहे। जबकि हम सोते हैं, आपका वचन हमारे हृदय में काम करता है। दिन ब दिन वो हमारे हृदय में काम करता है और हर पहाड़ हटाया जा सकता, हर परिस्थिति बदली जा सकती है, हर एक रुकावटें दूर की जा सकती है। हमें कोई रोक नहीं सकता कि हम उन्नति पाए और परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा उससे पाए। जब ये हृदय से होता है तब हमारे हृदय से अच्छी चीजें उत्पन्न करने में मदद कीजिए। परमेश्वर के राज्य के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ बनी रहे, अब से लेकर युगान युग तक, आमेन।